Good morning, students. Now we start with theorem 5. If H is a subgroup of G, then there is a 1-1 correspondence between the set of left cosets of H in G and the set of right cosets of H in G. इस थ्योरम में हमने दिखाना है कि 1-1 correspondence एग्जिस्ट करेगी लेफ्ट कोसेट्स के सेट के बीच में और राइट कोसेट्स के सेट के बीच में. 1-1 correspondence मीन्स आपको पहले फंक्शन डिफाइन करना है, चेक करना है वो फंक्शन हमारा वेल डिफाइंड है या नहीं. 1-1 correspondence मीन्स वो फंक्शन आपका 1-1 और 1-2 होना चाहिए. तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट से सेट ऑफ राइट कोसेट्स तक. कैसे डिफाइन किया कि अगर हम फंक्शन एफ को अप्लाई करें किसी भी लेफ्ट कोसेट पे तो हमारा आना क्या चाहिए, राइट कोसेट. और यहाँ फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हमने जो कोसेट लिया एच ए की जगह हमने लिया हुआ है एच ए इनवर्स. अगर आप एच ए से भी काम करते हो तो काम उससे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी काम पड़ेगा आपका. For all A belongs to G, where AH is the left coset and HA inverse is the right coset of H in G. Now we will prove F is 1, 1 and onto. First we check function which we define is well-defined function. Let AH and BH be any two elements of domain of F such that for A B belongs to G, AH is equal to BH. Well-defined function को well-defined दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होता है कि अगर हम डोमेन के 2 एलिमेंट्स कंसिडर करें और वो अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनकी इमेज भी क्या आ जानी चाहिए, इक्वल आ जाए. अगर तो फंक्शन क्या होगा, हमारा वेल डिफाइंड फंक्शन होगा. AH इज इक्वल टू BH इम्प्लाइज A इनवर्स से हमने इसको प्री मल्टीप्लाई किया तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका H बचा. दिस इज इक्वल टू A इनवर्स BH. दिस इम्प्लाइज A इनवर्स B बिलोंग्स टू H. ये तो आपने रिजल्ट पढ़ा था, लेफ्ट कोसेट के लिए भी होल्ड करता है और राइट कोसेट के लिए भी, कि इफ HA इज इक्वल टू H देन A बिलोंग्स टू H. ठीक है, तो यहाँ से A इनवर्स B बिलोंग्स टू H देन वी कैन राइट H A इनवर्स B इज इक्वल टू H. कहने का मतलब यहाँ से रिजल्ट ये था हमारा लेफ्ट कोसेट पे, ये रिजल्ट लगा के ले आए हम इसको राइट कोसेट पे. क्यों ले आए, क्योंकि हमें अब जो एलिमेंट चाहिए वो कोडोमेन का एलिमेंट चाहिए. अब इसको हम लिख सकते हैं मीन्स we can say कि post multiplying by B inverse then we get HA inverse is equal to HB inverse, means this is equal to FAH and HB inverse is equal to F of BH, means function is well defined. Now next is we prove F is 1 1. 1 1 दिखाने के लिए आप इमेजेस सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट्स को हम सेम दिखाते हैं इसमें. तो ले लिया लेट F of AH is equal to F of BH where AB belongs to H. F of AH किसके इक्वल है, HA इनवर्स के, और F of BH किसके इक्वल है, HB इनवर्स के. इसमें हमने B से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, B से पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो राइट हैंड साइड हमारी आ रही है H, मींस HA इनवर्स B is equal to H, means this implies A inverse B belongs to H. This implies A inverse BH is equal to H. फिर हमने रिजल्ट यूज किया कोसेट का, if A belongs to H then AH is equal to H. Now this implies means you can say we are pre-multiplying by A on both sides we get this, and means this implies BH is equal to AH, and BH means F of BH, means thus F of AH is equal to F of BH implies AH is equal to BH, means हमने इमेजेस सेम ली और एलिमेंट्स हमारे क्या आ गए, सेम आ गए, तो F क्या हो गया हमारा 1 1 हो गया. अब हमें क्या शो करना है, F is on to दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है कि अगर हम राइट हैंड साइड का कोई भी एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर जानी चाहिए. तो हमारा F क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा. तो हम कोई भी राइट कोसेट ले लें H इन G राइट साइड में, राइट साइड में मीन्स हमने राइट कोसेट लिया HC. अगर HC हमारा राइट कोसेट है H इन G तो हमारा C किसका एलिमेंट है, G का, और G हमारा ग्रुप है तो C इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, G का. दिस so C inverse H is left coset of H in G. C inverse H क्या आ गया हमारा, लेफ्ट कोसेट, such that F of C inverse H is equal to by definition, definition क्या थी हमारा H, और जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया उसका इनवर्स, एलिमेंट हमने C इनवर्स लिया तो उसका इनवर्स क्या हो गया, C, मींस HC. और यू कैन डू दिस क्वेश्चन लाइक इन दिस वे कि अगर आप कंसिडर कर सकते थे लेट HC इनवर्स be any right coset of H in G, then C inverse belongs to G and G is a group, then C belongs to G, then CH is a left coset of H in G, such that F of CH is equal to HC inverse. जैसे आपने फंक्शन डिफाइन किया था, इट्स अप टू यू आप कैसे करना चाहते हो. मीन्स राइट हैंड साइड में जो भी आप एलिमेंट लेते हो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है हर एलिमेंट की, तो आपका फंक्शन क्या है, ऑन टू है फंक्शन. First example है let G be additive group of integers and H be a subgroup of G obtained on multiplying each element of G by 3, then find the cosets of H. G हमारा additive group है integers का और H क्या है, subgroup है G का. कैसे obtained हुआ है, on multiplying each element of G by 3, कि G के हर एलिमेंट को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें H सब ग्रुप मिलता है. हमें अब क्या निकालने हैं, कोसेट्स निकालने हैं. G देखो हमने क्या लिया हुआ है, इंटीजर्स का सेट 0 1 2 3 -1 -2 -3 अप टू so on.
अब जी जो ग्रुप बन रहा है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम कोसेट्स कंसिडर करेंगे वो भी एडिशन के रिस्पेक्ट में आएंगे। अगर ग्रुप हमारा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, तो जो कोसेट्स आते हैं वो भी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आएंगे। मींस अगर मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है तो आपके कोसेट्स एच ए, एच बी, एच सी राइट कोसेट्स, या ए एच, बी एच, सी एच। और अगर आपका ग्रुप जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो जो आपके कोसेट्स बनेंगे वो एच प्लस ए, एच प्लस बी, दीज आर राइट कोसेट्स, एंड ए प्लस एच, बी प्लस एच एंड सो ऑन, दीज आर द लेफ्ट कोसेट्स। तो h जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो g के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करके 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 2 को 3 से करोगे 6, 3 को 3 से करोगे 9, और ऐसे ही हमारे नेगेटिव साइड में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोसेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कोसेट्स फाइंड आउट करने के लिए कैसे स्टार्ट करो, हमने g के एलिमेंट्स उठाने हैं, क्योंकि जो कोसेट्स h प्लस ए, h प्लस बी हम इन जनरल लिखते हैं, तो a b c वो किसके एलिमेंट्स होते हैं, g के। तो हम स्टार्ट 0 से कर रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं h प्लस 0, h प्लस 1, h प्लस 2, h प्लस 3, h प्लस 4 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। h प्लस 0 मीन्स h के हर एलिमेंट में आपने 0 ऐड करना है, तो सेम आपका क्या रहेगा, h ही रहेगा। फिर हमने 1 कंसिडर किया जी का एलिमेंट, तो हम h प्लस 1 लिख रहे हैं। h प्लस 1 मीन्स h के हर एलिमेंट में हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो 0 जो था वो 1 बन जाएगा, 3 4 6 का 7 9 का 10, ऐसे ही -3 का -2, -6 का -5, -9 का -8 बन जाएगा एंड सो ऑन। अब ऐसे ही हमने लिखा h प्लस 2, h प्लस 3 लिखा, h प्लस 4 लिखा। अब देखो जब हमने h प्लस 3 लिखा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि h प्लस 3 इज इक्वल टू h प्लस 0 एंड h प्लस 4 इज अगेन इक्वल टू h प्लस 1। ऐसे अगर हम h प्लस 5 लिखेंगे तो वो हमारा h प्लस 2 आएगा, h प्लस 6 लिखेंगे तो h प्लस 3 आएगा, और h प्लस 3 फिर किसके इक्वल, h प्लस 0 के। कहने का मतलब हमारे पास डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स सिर्फ कितने आ रहे हैं, h प्लस 0, h प्लस 1, h प्लस 2 और h प्लस, बस ये तीन ही आए। h प्लस 3 जैसे ही लिखा वो तो h प्लस 0 के ही इक्वल हो गया। ऐसे ही अब ये तो हमने पॉजिटिव साइड्स वाले एलिमेंट्स कंसिडर किए, अब हम नेगेटिव साइड्स वाले एलिमेंट कंसिडर करके काम करते हैं। h प्लस -1 मीन्स h में क्या ऐड करो, -1। जब आप h में -1 ऐड करते हो तो -1 ऐड करने पे मीन्स 0 आपका क्या बन जाएगा, -1, 3 क्या बन जाएगा आपका 2, 6 क्या बन जाएगा 5, और ध्यान से देखो वो आपका क्या है, ये h प्लस 2 है। ऐसे जब h में -2 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, h प्लस 1 मीन्स दीज आर नथिंग न्यू बट दीज आर सेम विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो वी गेट ओनली 3 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, ठीक है। कौन से, h प्लस 0, h प्लस 1 एंड h प्लस 2। ऑल्सो these 3 राइट कोसेट्स आर डिसजॉइंट। जो भी आपके राइट कोसेट्स या लेफ्ट कोसेट्स आप निकालते हो वो या तो डिस्टिंक्ट होंगे मीन्स या तो डिसजॉइंट होंगे, या फिर वो आइडेंटिकल होंगे। उनमें ऐसा नहीं होगा कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और कुछ एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। मीन्स g कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ दीज 3 राइट कोसेट्स। एस जी इज एन एबिलियन ग्रुप, आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो जो हम हमारे राइट कोसेट्स आ रहे हैं वही किसके इक्वल होंगे, हमारे लेफ्ट कोसेट्स के इक्वल होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, let G be a group of all integers under usual addition and H is 5n where n belongs to Z. Find the right cosets of H in G generated by 0, 1, 2, 3, 4. Also verified that these cosets are mutually disjoint and their union is G. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ जो G हमें ग्रुप दे रखा है वो एडिशन के अंडर ही दे रखा है, इंटीजर्स का ही है, लेकिन जो H है वहां हमने 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा था, यहाँ उसके एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। आपने देखा जब हमने एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इसके डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आए, h, h प्लस 1, h प्लस 2, और जब 5 से करेंगे तो हमारे कितने आएंगे, 5। कौन कौन से होंगे, h, h प्लस 1, h प्लस 2, h प्लस 3, h प्लस 4। यू कैन चेक दिस क्वेश्चन, इसमें हमारे आपके वो आ रहे हैं। फिर जैसे ही आपने h प्लस 6 की रेपिटेशन शुरू हो चुकी है, h प्लस 5, h बन चुका है, h प्लस 6, h प्लस 1। ऐसे ही जब हम लेफ्ट साइड पे करेंगे तो बिल्कुल सेम आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।